हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 10 इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 15 यानी कि प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और डिफरेंट इवेंट्स कौन कौन से टाइप के इवेंट्स प्रोबेबिलिटी में होते हैं वो सब हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे एक्सरसाइज 15.1 की हेल्प से। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 15.1 में हमारे पास जो दिया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है आपके पास जो हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे और कॉन्सेप्ट में भी आप यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट में लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी होने की और प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट यानी ना होने की। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लीजिए आप एक सिक्का ही उछाल रहे हैं, तो अगर हेड आ रहा है या हेड नहीं आ रहा है, तो यानी किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट के होने की और ना होने की, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो टोटल हमेशा 1 होता है। ये बात याद रखनी है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट और नॉट हैपनिंग देन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दूसरा पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, मतलब जो हो ही नहीं सकता। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि आपने एक डाइस उछाली है और डाइस उछालने पे आपको पता है डाइस पे 1 से 6 तक नंबर होते हैं। मैं कहता हूं डाइस उछाली आपने और प्रोबेबिलिटी बताओ कि नंबर 7 आ जाए, तो आप कहोगे सर 7 नंबर तो आ ही नहीं सकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन वो हमेशा 0 होती है, क्योंकि जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ गई मतलब वो कैन नॉट हैपन, हो ही नहीं सकता। तो सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, वो इवेंट हो ही नहीं सकता। थर्ड पार्ट है, देखिए थर्ड में लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन का मतलब वो तो होएगा ही होएगा। कि अगर डाइस की बात करें, आपने डाइस उछाल लिए है और हम कहें कि भाई जो नंबर आएगा डाइस उछालने पे वो हमेशा 1 से या 7 से कम होगा। 7 से कम मतलब क्योंकि डाइस पे जो नंबर होते हैं आपको पता है 1 2 3 4 5 6 इन्हीं में से होते हैं। और मैं कह दूं कि जो भी नंबर आएगा वो 7 से कम होगा, तो ऑब्वियस है 7 से कम ही है सारे नंबर। जो भी नंबर आए 1 से 6 तक वो हमेशा 7 से कम होगा। तो उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज 1, उसको हम हमेशा 1 लिखते हैं। और उस इवेंट को सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, उसको इवेंट को बोलते हैं श्योर इवेंट, कि ये तो होएगा ही होएगा। उसके बाद आता है फोर्थ पार्ट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या है कि आपने मान लो एक कॉइन उछाला, तो प्रोबेबिलिटी आप किसकी निकाल सकते हो, या तो हेड की निकाल सकते हो या टेल की निकाल सकते हो। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है आपको पता है, टेल की भी 1/2 होती है, तो दोनों को जब प्लस करेंगे तो वो हमेशा 1 आता है। ऐसे ही डाइस में होता है, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट पॉसिबल हैं उन सब का टोटल हमेशा 1 होता है। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1। और फिफ्थ पार्ट में लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। हमेशा या तो प्रोबेबिलिटी 0 से शुरू होती है, देखिए 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब या तो 1 के बराबर हो सकती है या 1 से कम। यानी जो प्रोबेबिलिटी है हमेशा किसी भी इवेंट की वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और इनके बीच की भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी किसी भी एक्सपेरिमेंट की कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली का मतलब है कि कोई चीटिंग नहीं हो सकती, यहां पर सबके लिए फेयर चांस है जीतने का भी और हारने का भी। जैसे फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा है ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार। एक ड्राइवर है और वो कार स्टार्ट करने के लिए जैसे ही की लगाता है तो क्या होगा, कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो वो पूछ रहा है क्या ये इक्वली लाइकली है या नहीं। इक्वली लाइकली का मतलब कि कार स्टार्ट होने के और ना होने के बराबर चांसेस हैं। तो आंसर आएगा नॉट इक्वली लाइकली। क्यों इक्वली लाइकली नहीं है, नॉट इक्वली लाइकली हम लिखेंगे क्योंकि अगर मान लो विंटर सीजन है और बैटरी कार की ठंडी हो गई है और कार जाम हो गई है तो कार स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन अगर समर सीजन है तो कार स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये फेयर डील नहीं है कि कार स्टार्ट हो भी सकती है नहीं हो सकती। हो सकता है कार खराब हो, स्टार्ट ही ना हो, और अगर ओके है तो एकदम से स्टार्ट हो जाए। तो इक्वली लाइकली नहीं है, मतलब फेयर चांस नहीं है। तो देयरफॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉट इक्वली लाइकली। दूसरे पार्ट में ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल। कोई प्लेयर बास्केटबॉल में
बास्केट के अंदर बॉल डालना चाह रहा है बास्केटबॉल की गेम में, तो इस बात की चांसेस बताने कि शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट, वो बास्केट डाल देगा या नहीं डाल पाएगा, तो ये भी नॉट इक्वली लाइकली आएगा आपका। देखिए बता देता हूं क्यों आएगा नॉट इक्वली लाइकली, क्योंकि अगर प्लेयर एक्सपर्ट है तो डाल देगा, और अगर प्लेयर एक्सपर्ट नहीं है तो नहीं डाल पाएगा। मतलब इस बात के जो चांसेस हैं फेयर होने के, वो प्लेयर की एक्सपर्टाइज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि प्लेयर को बॉल डालनी आती है नहीं आती, कितना एक्सपर्ट है। तो ये भी फेयर डील नहीं है, इक्वली लाइकली नहीं है। फेयर वो होता है जिसमें दोनों टीमों के लिए बराबर का चांस हो। थर्ड पार्ट, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। मतलब दो ही क्वेश्चन के ऑप्शन है, या तो ट्रू हो सकता है वो या फॉल्स हो सकता है, ठीक है, और ट्रायल ही करना है। ट्रायल मतलब हमें उसका आंसर भी नहीं पता है, तो आंसर क्या होगा, या तो ठीक हो सकता है या गलत हो सकता है। तो दोनों की बराबर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, या तो होगा ठीक होगा या गलत होगा। इसमें कोई एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ ये इक्वली लाइकली हुआ, बिल्कुल फेयर है ये, इसमें कोई चीटिंग नहीं है। और फोर्थ पार्ट, अगर हम कहें कि ए बेबी इज बॉर्न, तो वो बेबी जो हुआ है वो बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। यस, ये भी बिल्कुल फेयर चांसेस हैं, क्योंकि हम पहले से नहीं चेक कर सकते। तो इक्वली लाइकली, ये भी इक्वली लाइकली है, इस बात के भी फेयर है, और दोनों के ही 50-50% चांसेस हैं, इक्वल चांसेस हैं, बेबी के बॉय होने के भी और गर्ल होने के भी। देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखा है वाई इज टॉसिंग ए कॉइन। आपने कॉइन टॉस करना है, तो ये कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। फुटबॉल गेम हो सकती है, क्रिकेट गेम हो सकती है, कोई भी गेम अगर स्टार्ट करनी है, मान लो क्रिकेट ही स्टार्ट करना है या फुटबॉल स्टार्ट करना है, कि कौन सी टीम के पास बॉल पहले जाएगी वो पहले किक करेगा। अगर क्रिकेट की बात करें तो कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी दूसरी बॉलिंग करेगी। तो ये डिपेंड करता है कि जो टॉसिंग ऑफ कॉइन से डिसाइड करते हैं हम, तो हम इसको एक फेयर वे क्यों मानते हैं, बिकॉज इट इज एन इक्वली लाइकली इवेंट। बिकॉज टॉसिंग ऑफ ए कॉइन जो होता है, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन इज इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मतलब कि दो ही ऑप्शन होते हैं कॉइन में, देखिए आपको पता है, एक तो हेड होता है और दूसरा टेल। तो टोटल ऑप्शन तो हुए दो, तो जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/2 है, और जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/2 है, यानी दोनों के ही फेवर के चांसेस बराबर हैं। तो इसका मतलब ये इक्वली लाइकली इवेंट है और ये एक फेयर वे भी है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी कौन सा इवेंट नहीं हो सकता। हमने आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। एक तो आपने ये चीज ध्यान रखने की, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमने ये डिसाइड करना है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। और तीसरा, जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और किसी भी इवेंट की हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो इन तीन ऑब्जर्वेशन के बेस पे हमने इन चार ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है। देखिए ऑप्शन ए 2/3 है, पॉजिटिव है, 1 से कम है, मतलब ये हो सकता है। ऑप्शन बी नेगेटिव है, तो ये आ गया एक तो कि ये प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कह दिया कि प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। सी ऑप्शन 15% है, 15% का मतलब होता है 15/100 यानी 0.5, ये भी हो सकता है क्योंकि ये 1 से कम है, और 0.7 भी 1 से कम है। तो सारे ऑप्शन हो सकते हैं एक्सेप्ट ऑप्शन बी, क्योंकि वो नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.05, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब होने की गिवन है, ना होने की हमें बतानी है। तो देखिए हमने आपको फॉर्मूला पहले ही बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही, कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी उसके होने की, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ उस इवेंट के ना होने की, नॉट ई, इन दोनों का सम जो होता है हमेशा वो 1 होता है। हमारी स्टेटमेंट में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो 0.05 है, और नॉट ई की हमें फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। देखिए तो 0.05 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकल आएगी 1 माइनस 0.05, तो ये बच जाएगा 0.95। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। ओनली का मतलब है कि उस बैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर वाली कैंडी है। मालिनी कोई गर्ल है, उसने टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बिना देखे कैंडी निकाल ली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी।
तो देखिए अब हमने क्या कहा, बैग में कौन सी कैंडी है, सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड, और निकालने के लिए कहा गया ऑरेंज फ्लेवर तो कैंडी उसके अंदर है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा इवेंट हुआ, ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। क्यों हो गया इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि उसके अंदर तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है ही नहीं बैग में, तो निकलेगी कहां से। तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गई वो 0 हो गई, क्योंकि हमने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। सेकेंड पार्ट की बात करें, ये लेमन फ्लेवर कैंडी के उसके हाथ से लेमन फ्लेवर कैंडी निकले। जब लेमन फ्लेवर की बात है तो बैग में है ही सारी लेमन, तो निकलेगी भी लेमन। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा इवेंट हुआ, ये हुआ श्योर इवेंट। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि जो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो देखो बच्चों, आपने ये थी चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है आपका एनसीईआरटी बुक का, उसके हमने आपको फर्स्ट 6 क्वेश्चन आज आपको समझा दिए। और इसमें जो बेसिक हमने आपको बताया वो सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी चैप्टर की इंट्रोडक्शन है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो कौन से होते हैं, और प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है। आपने इन सभी कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझना है, वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है, और क्लास 10th के मैक्सिमम बच्चों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि द वैदिक गुरुज के वीडियोस, आने वाले वीडियोस जो भी हैं हमारे, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप अभी हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।